बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी अपडेट, दिल्ली में हलचल तेज है। कैबिनेट की बैठक भी पूरी कर ली गई है। पीएम मोदी ने मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की है। मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इससे पहले सीसीएस की बैठक और अब कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी साझा की है और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। देखिए, बधाइयों का तांता देश के एक नागरिक से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों तक लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और सीधा रुख करना चाहूंगी न्यूज रूम का। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष दुबे लगातार बने हुए हैं। प्रत्यक्ष, देखिए कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो गई है, अंदर खाने से आपके पास कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए अंजलि, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसी विषय पर हम पूछना चाहेंगे अपने एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत सर के साथ। सर, क्या कहा गया ऐसा, और जो बधाइयों का दौर है ये पूरे देश में चल रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब पूरे देश में बधाइयों का दौर चल रहा है तो क्यों नहीं वो हमारे देश की कैबिनेट की बात आएगी। तो देश के सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की इस बात की बहुत तारीफ की, बधाइयाँ दी कि पाकिस्तान को जिस तरीके से माकूल जवाब दिया गया है वो बहुत अद्भुत है और इस जवाब का इंतजार देश की जनता कर रही थी। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था कि देश जो चाहता वो होके रहेगा। मोदी जी ने बिहार में जाके कहा था कि जिन लोगों ने हमला किया है हम उनको पाताल तक नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देंगे। तो जिस तरीके से मिट्टी में मिलाया गया है इन बड़े बड़े ठिकानों को, 9 ठिकानों को, और ऐसे ठिकानों को जो पीओके में तो चल ही रहे थे, पाकिस्तान की सीमा में भी चल रहे थे। ये मसूद अजहर का जो बड़ा वाला जो मदरसा है वो कई एकड़ों में फैला हुआ है। और चलता किस लिए है? वो चलता इसलिए कि वहाँ पे कुछ मदरसे चलते हैं शिक्षा का और हेल्थ का एजुकेशन है, मगर पाले क्या जाते हैं? वहाँ पाले आतंकी जाते हैं। और यही बात भारतीय सेना को लंबे समय से मालूम थी। भारतीय सेना इंतजार कर रही थी कि जब ऐसा कुछ होगा तो हम जवाब देंगे, और भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है, जिस बात की बधाई देश के सारे मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दी इस बैठक में। सर, इतने समय से आप इस बीट को कवर कर रहे हैं, एक चीज बताइए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था, कब ऐसा देखने को मिला था? क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखा जाए, इजराइल के ऑपरेशंस के बारे में हम सुनते थे, वो इतने प्रिसाइज होते थे। यूनाइटेड स्टेट्स के ऑपरेशंस के बारे में सुनते थे, वो इतने प्रिसाइज होते थे। भारत में और एशिया में इस टाइप का ऑपरेशन तो सर शायद मुझे भी याद नहीं कि कब ऐसा देखने को मिला। नहीं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक पिछली बार जो हुआ था, जिसमें जब कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को उड़ाया था, उसके बाद जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो भी सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी था, बहुत नापातोला पिन पॉइंटेड था, मगर ये उससे भी बेहतर है। क्योंकि इतने दिनों में सेना ने बहुत तरक्की हासिल की है, बहुत प्रवीणता हासिल की है। वही वजह है कि और आप दोनों का रोकना चाहूंगे, लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट निकलकर सामने आ गया है। इससे बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बयान आपको बता रहे हैं, देश के लिए गर्व का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर पर। सेना ने बेहतरीन स्ट्राइक की है। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बयान, ये वही बयान जिसका हर किसी को इंतजार था। देश के लिए गर्व का पल बताया है इसे प्रधानमंत्री ने। सेना की सराहना की है, सेना की बेहतरीन स्ट्राइक इसे बताई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कैबिनेट के मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्रवाई की तारीफ कर चुके हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की तारीफ की है। इससे पहले भी पीएम पहले ये साफ कर चुके थे कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी जाती है। और माना यही जा रहा है कि ये जो नाम सिंदूर है, ये सिंदूर कहीं ना कहीं इंसाफ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही टीज किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बहुत बड़ा बयान कि देश के लिए ये गर्व का पल है। सेना ने बेहतरीन स्ट्राइक की है ऑपरेशन सिंदूर पर। यह बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। सीधा रुख करना चाहूंगी न्यूज रूम का। एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हाँ, प्रत्यक्ष बात कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सराहना, क्योंकि एक तरफ जहां देश पीएम मोदी की सराहना कर रहा है, पीएम मोदी भारतीय सेना की सराहना करते हुए। सर, पहले तो मंत्रियों को बहुत ढेर सारी बधाइयां दी और पूरा क्रेडिट जो है वो सेना को दे दिया पीएम ने, क्या कहेंगे सर? निश्चित ही ये प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका है कि वो अपना क्रेडिट नहीं सबको क्रेडिट देते हैं। देखिए, पिछली बार की स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, इस बार की स्ट्राइक में ये फर्क है, पिछली बार भारतीय सेना के एक प्लेन क्रैश हो गया था और जो विंग कमांडर थे अभिनंदन उनके कब्जे में आ गए थे, मगर इस बार ऐसी कोई गलती नहीं की गई। 100 किलोमीटर अंदर तक जाके पाकिस्तान की सीमा को भेदा गया। लाहौर, सियालकोट, वहाँ पे हमले किए गए और जिस तरीके से सिर्फ 20 मिनट में 9 ठिकानों के 21 ठिकाने तबाह किए गए, वो निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। और तभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश के लिए गर्व का पल है। और किस तरीके से डॉज दिया गया, प्रत्यक्ष तुम ये देखो
कि आज हमारे देश में बिल्कुल, मॉकड्रिल होनी थी, आपको फिर से सायरन रोकना बजनी थी, चाहूंगी मगर क्योंकि उसके पहले लगातार यहाँ पे ऑपरेशन स्ट्राइक सिंदूर हो से जुड़ी हुई और उसके बाद की हलचल से जुड़ी हुई अपडेट्स मिल रही है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पीएम का निर्देश यहां पर जारी किया गया है कि बॉर्डर पर जाएं, जाकर हालात का जायजा ले। जम्मू कश्मीर को पहले ही अलर्ट पर डाल दिया गया है। 9 मई तक सारी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्देश कि बॉर्डर पर जाकर हालात का जायजा ले। अब सोचिए, एक देश के रक्षा मंत्री जब बॉर्डर पर तैनात रहेंगे, कितना मनोबल सुरक्षा बलों का बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्देश देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, एक तरफ सेना की तारीफ और दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के यहां पर निर्देश भी जारी कर दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, उसके बाद की क्या हलचल है, तमाम अपडेट्स लगातार जारी रहेगी।